हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इससे पहले बहुत सारा सेशन करवाया जा चुका है। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब सेशन को ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? एमएस वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग एक ही दस्तावेज को अनेक प्राप्तकर्ताओं के लिए अलग अलग नाम, पता तथा अन्य व्यक्तिगत विवरणों के साथ तैयार करने के लिए किया जाता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो देखिए, जो स्टेटमेंट है इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो है 30 है और 30 सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप सब ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर ज़रूर कीजिए। तो देखिए, एक एमएस वर्ड में एक फीचर होता है, आप कह सकते हैं टैब में होता है, कौन सा? मेल मर्ज। इसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? जैसे जब आप सब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो डॉक्यूमेंट को आप जब शेयर करेंगे तो किस टैब में जाएंगे, किस फीचर में जाएंगे? मेल मर्ज। इसके माध्यम से आप एक या एक से अधिक लोगों को आप सब डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होता है, आप सबका श्रम और समय दोनों की बचत होती है। ठीक है, जैसे आप सब अन्य फीचर पर उपयोग करते हैं, एक ही साथ एक ही फाइल को एक एक से अधिक लोगों को आप सब क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। वैसे मेल मर्ज करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखिए, स्टेटमेंट क्या है कि मेल मर्ज प्रक्रिया में मुख्य दस्तावेज तथा डेटा सोर्स का उपयोग किया जाता है, जहां डेटा सोर्स में प्राप्तकर्ताओं की जानकारी संग्रहित रहती है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर जानकारी क्या होता है? संग्रहित रहता है या स्टोर रहता है। तो देखिए, आपको क्या करना था? सही कथन बताना था। तो स्टेट जो कथन पहला है और कथन दूसरा, मतलब ए और बी दोनों कथन क्या है? सही है। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन 3, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सबका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं इसके एक्सप्लेन पर। देखिए, यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। जब आप सब पीडीएफ पे पढ़ेंगे तो वहाँ आप सबका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, मेल मर्ज ईएमएस वर्ड की महत्वपूर्ण सुविधा होता है। इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स और डेटा सोर्स दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आप सबको बताना गलत कथन। कौन सा गलत? कि कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन क्या है? कह रहा कि एमएस एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन किसी तालिका के प्रथम कॉलम में किसी मान को खोजकर उसी पंक्ति के किसी अन्य कॉलम से संबंधित मान वापस लौटाता है। इसीलिए इसका उपयोग बड़े डेटा विश्लेषण में व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो आप सबको पीछे वाले क्लास में भी बताए थे, पिछले क्लास में, कि जो एमएस एक्सेल है, इसमें 3 प्रकार के फीचर पाए जाते हैं लुकअप से संबंधित। जैसे एक आपका होता है वी लुकअप, एक आपका होता है एच लुकअप, एक आपका होता है एक्स लुकअप। ठीक है, तो वी लुकअप क्या करता है? ये वर्टिकली खोजता है डेटा को। ठीक है, और एच लुकअप मतलब क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टली डेटा को खोजता है। और जो एक्स लुकअप होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब ये वर्टिकली भी खोज सकता है और हॉरिजॉन्टली भी खोज सकता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, तीनों के बारे में आप सबके पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वी लुकअप फंक्शन केवल टेक्स्ट डेटा पर कार्य करता है तथा संख्यात्मक डेटा या मिश्रित डेटा पर निर्भर नहीं करता। देखिए, जो लुकअप फंक्शन होता है ना, वो केवल टेक्स्ट डेटा नहीं होता है, बल्कि नंबर वैल्यू पर भी काम करता है और मिश्रित डेटा पर भी काम करता है और टेक्स्ट डेटा पर भी काम कर सकता है। तो तीनों पर काम कर सकता है, ना कि केवल टेक्स्ट डेटा पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आपका स्टेटमेंट है एक गलत है। तो सही कौन सा होगा? केवल पहला सही है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन 2 लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है।
तो इसमें बताना गलत कथन पहचान करना। तो गलत कथन आपका बी है, तो बी वाला किस ऑप्शन पर लिखा, ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है। ठीक है, तो आप सब थोड़ा बारीकी से देख करके टिक लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्सप्लेन में भी दिया है कि वी लुकअप टेक्स्ट हो, चाहे संख्या हो, चाहे मिसेज डेटा हो, सभी पर काम कर सकता है। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर रहेगा ए। ठीक है, गलत पूछना तो यहाँ, अच्छा यहाँ सही तो था, दूसरा ही गलत था, सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में आप सबको बताना है सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्लाउड से संबंधित क्वेश्चन है, आप सबके पेपर में बार बार क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस तथा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सेवा का उपयोग बिना अस्थायी रूप से उन्हें स्थापित किए कर सकता है। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंध ये सब जो जानकारी लिखा है आप सबको याद होनी चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से जो जानकारी लिखा है बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, तो कह रहा कि गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन हो गया, ड्रॉप बॉक्स क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के उदाहरण हैं। किसके, स्टोरेज सेवा के उदाहरण हैं जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता अपने डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकता है। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो एक होता है अमेजन का AWS होता है, ये पेपर में आप सबके पूछा है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं ना, ये सब ऑनलाइन सुविधाएं होती हैं। ठीक है, जहाँ पर आप अपने डेटा को, डॉक्यूमेंट को वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो कथन आप सबको बताना था सही कथन, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन सही है तो किस ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे, दोनों कथन सही है। ठीक है, और इसके एक्सप्लेन की अगर हम बात करें, देखिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित सेवा होता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल की बात करें, जैसे गूगल ड्राइव हो गया। ठीक है, इसमें आप सब अपना डॉक्यूमेंट सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, और वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, क्लाउड स्टोरेज से एग्जांपल हैं। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए आप सबको बताना गलत कथन बताना है। तो कह रहा कि पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में उपस्थित वायरस, वर्म, ट्रोजन तथा अन्य प्रकार के मैलवेयर का पता लगाकर उन्हें हटाने या निष्क्रिय करने का कार्य करता है। तो बिल्कुल बात सही है। जो एंटीवायरस होता है ना, आप कह सकते हैं कंप्यूटर का सुरक्षा तंत्र होता है। ठीक है, तो एंटीवायरस क्या कहता है, जो वायरस होते हैं उससे सुरक्षा प्रदान करता है। वायरस में जैसे वर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, अन्य अगर किसी प्रकार के वायरस है या मैलवेयर है तो उसकी सुरक्षा भी करता है। और बहुत सारे एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो सुरक्षा के साथ साथ उसको रिमूव भी कर देता है, जैसे कोई वायरस आ गया उसको हटा भी देता है। ठीक है, तो पहला तो सही है। कह रहा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य कंप्यूटर की रैम को बढ़ाना तथा प्रोसेस की गति में वृद्धि करना होता है। देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में, कि जो एंटीवायरस होता है इसका काम होता है वायरस को हटाना। ठीक है, ना कि रैम की गति को या रैम के स्टोरेज को या रैम के प्रोसेसर की गति को बढ़ाना, ये सब काम एंटीवायरस का नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है और केवल पहला सही है। तो गलत आपको बताना था, तो गलत कौन सा हो जाएगा, केवल बी गलत है। ठीक है, बी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आप सबका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 2। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं एंटीवायरस क्या कहता है, सुरक्षा प्रदान करता है, रैम या प्रोसेसर की क्षमता नहीं बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि सही कथन आप सबको बताना है। कह रहा कि मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। क्या बात सही है। देखिए मशीन लर्निंग पिछले वाले क्लास में भी आप सबको कई बार ये स्टेटमेंट बताए हैं। ठीक है, जो मशीन लर्निंग है एआई की एक ब्रांचेस है। ठीक है,
जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को डेटा से सीखने और बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के निर्णय लेने योग्य बनाया जाता है। ये भी बात सही है, ठीक है। वो आप सब देखते होंगे एआई ऐसा टूलकिट होता है जो खुद ही निर्णय ले लेता है, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम, स्पीच रिकग्नाइजेशन, इमेज रिकग्नाइजेशन तथा फ्रॉड डिटेक्शन जैसे अनुप्रयोगों में मशीन लर्निंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आजकल आप सब जानते हैं मशीन लर्निंग या कह सकते हैं एआई बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है, ठीक है। तो ये भी बात सही है, तो सही बताना था, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आप सब 3 ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। आप सब जानते हैं कि स्पीच रिकग्नाइजेशन जैसे आप सब कभी कभी क्या होता है ना, जो बोल करके कोई चीज़ सर्च करते हैं, ये आवाज़ कोई पहचानता है, ठीक है। इमेज फ़ोटो को पहचानता है, जैसे आप सब फेस लॉक लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब काम करने में एआई धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत एक्सपर्ट हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लिया गया नेटवर्किंग से है। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कह रहा कि लैन का पूरा नाम क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर हो गया, कार्यालय हो गया, विद्यालय अथवा भवन के भीतर कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ता है। तो इसका नाम ही देखिए, नाम से भी पता कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीमित दायरा, इसका जो रेंज होता है ना सीमित होता है। जैसे आप अपने घर के अंदर इसका यूज कर सकते हैं, कोई कार्यालय है आप वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट क्या है कि क्या कह रहा है कि लैन में डेटा संचरण की गति सामान्यतः अधिक होती है तथा इसका प्रबंधन वैन की तुलना में अपेक्षाकृत सरल होता है। बिल्कुल बात सही। देखिए यहाँ वैन शब्द आया, वैन फॉर क्या हो गया, देखिए यहाँ वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो होता है नेटवर्क ना, सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये एक देश को दूसरे देश से जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। तो जाहिर सी बात है, तो जो लैन होता है ना, ये वैन से क्या होता है, सरल होता है, इसका रेंज सीमित होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत फास्ट भी होता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ एकदम सही है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, दोनों कथन सही हैं, ठीक है। एक होता मैन होता है, लैन मैन वैन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा कि गलत कथन की पहचान कीजिए। कह रहा कि कथन एक क्या है, कह रहा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था तथा ये आकार में बड़े और बिजली की अधिक खपत करने वाले होते थे। बिल्कुल बात सही है। आप सब जानते हैं कंप्यूटर के अभी तक कुल कितने जनरेशन है, 5, ठीक है। तो जो पहला जनरेशन था उसमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, जिसके माध्यम से जो कंप्यूटर होते थे एक एक रूम कितना बड़े होते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, अधिक बिजली की खपत भी करते थे और बहुत ज़्यादा हीट भी होते थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। कह रहा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था जिसके कारण वे आकार में छोटे और अत्यधिक तेज थे। तो देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर था ये प्रथम पीढ़ी में उपयोग नहीं होता था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर प्रथम पीढ़ी में नहीं आया था, ये बात एकदम क्या है, गलत है। ये किस जनरेशन में आया था, चौथे जनरेशन में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर गलत बताना है, तो गलत कौन सा, केवल बी स्टेटमेंट गलत है जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर है, तो बी आपका गलत है, ठीक है। आगे देखिए एक्सप्लेन में भी दिया भी गया है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चौथी पीढ़ी में किया गया था, प्रथम पीढ़ी में नहीं, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किस टॉपिक से लिया गया, ईमेल से। तो ईमेल का पूरा नाम भी याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इंटरनेट के माध्यम से संदेश, दस्तावेज, चित्र, ऑडियो, वीडियो
फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का एक लोकप्रिय साधन है। बिल्कुल बात सही है। आप सब जानते हैं ईमेल क्या करता है, चाहे कोई मैसेज हो, डॉक्यूमेंट हो, है ना, पिक्चर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ये सब क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। और SMTP जो भेजने का काम करता है ना, किस प्रोटोकॉल पर आधारित होता है, SMTP। ठीक है। स्टेटमेंट दूसरा क्या है कि ईमेल में टू CC, BCC जैसे विकल्प प्राप्तकर्ताओं को अलग अलग प्रकार से संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। ये भी बात सही है। तो CC का पूरा नाम याद होना चाहिए। CC का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी। और BCC का पूरा नाम क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छा, अगर आप CC के माध्यम से किसी को ईमेल भेजते हैं ना, तो जिसके जिसके पास ईमेल पहुंचेगा वो एक दूसरे को इसमें पता चल जाता है कि किसके किसके पास ईमेल भेजा गया, प्राप्तकर्ताओं को जानकारी मिल जाती है। लेकिन जब आप BCC के माध्यम से ईमेल सबको एक साथ भेजते हैं तो इसमें प्राप्तकर्ताओं को ये जानकारी नहीं मिल पाती कि और किसके किसके पास ईमेल गया है। ठीक है। तो ये प्राइवेसी का काम करता है BCC, और ये प्राइवेसी का काम नहीं करता। ठीक है। तो CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 3 आप लगाएंगे। ठीक है। आगे क्या है देखिए, ईमेल में टू होता है जहाँ पर आप किसी का एड्रेस लिखते हैं, ईमेल का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, ये आप सबको बता दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप सबको सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मशीनों को इस प्रकार विकसित करना कि वे सीख सके, तर्क कर सके तथा मानव जैसी निर्णय क्षमता प्रदर्शित कर सके। बिल्कुल बात सही है। AI को आप सब जानते हैं इस स्तर तक विकसित किया जा रहा है कि वो मानव जैसे निर्णय है, जैसे मानव अपने आप निर्णय ले सकता है, उसके अंदर क्षमता होता है, वैसे AI को इस स्तर तक विकसित किया जा रहा है कि वो अपने आप निर्णय ले सके। ठीक है। खुद सीख सके और डिसीजन ले सके। आगे क्या है, चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार तथा फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम AI के प्रमुख अनुप्रयोग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI के प्रमुख अनुप्रयोग है। बिल्कुल बात सही है। आप सब जानते हैं चैट बोट क्या होता है, आप सब इसका एग्जांपल आप सब टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, स्वतः मतलब जवाब देता रहता है, जैसे बैंकिंग में लगा रहता है, एयरपोर्ट पर, मतलब बहुत सारे जगह लगे होते हैं जो पूछताछ केंद्र पर चैटबॉट क्या करता है, अपने आप जवाब देता रहता है। वर्चुअल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार आप सब जानते हैं अपने आप चलता रहता है AI के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ पर सही पूछा था तो दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या बनाएंगे, ऑप्शन 3, A और B दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि फायरवॉल एक सुरक्षा तंत्र है जो आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है तथा अनधिकृत पहुंच को रोकने में सहायता करता है। ठीक है। तो फायरवॉल क्या करता है, एक आप कह सकते हैं फिल्टर का काम करता है। ठीक है। मान लेते हैं कि जब आप नेटवर्क से, मान लेते हैं ये आप सबका नेटवर्क है, क्लाउड सिस्टम, या कह सकते हैं नेटवर्क है। ठीक है। ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है। जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है, तो नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, अनधिकृत चीज़ें आपके सिस्टम तक आ जाती हैं। तो जो अनधिकृत चीज़ें हैं वो आपके सिस्टम तक ना आए, इसलिए किसका यूज होता है, फायरवॉल का। ठीक है। ये क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। मान लेते हैं कोई अनधिकृत चीज़ें आ रहा है तो उसको यहीं पर फिल्टर कर देगा और सेफ चीज़ आप सब तक पहुंचेगा। ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फायरवॉल। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। फायरवॉल का मुख्य कार्य कंप्यूटर में दस्तावेज टाइप करना तथा प्रिंटिंग कार्यों का प्रबंधन करना। देखिए फायरवॉल का काम भी आप सबको बता दिए, ये फिल्टर का काम करता है। ठीक है। ताकि आप सब कोई चीज़ लोड करें, अपलोड करें, आपके नेटवर्क के साथ कोई अनधिकृत चीज़ ना आ जाए। तो ये टाइप वाइप करना इसका काम नहीं होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो गलत बताना था तो B स्टेटमेंट, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2।
आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना सही स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से प्रस्तुति की सभी स्लाइडों पर एक समान डिजाइन, फॉन्ट, रंग योजना तथा अन्य स्वरूपण तत्व एक साथ लागू किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। जो स्लाइड मास्टर होता है ना, देखिए स्लाइड होता है एक स्लाइड मास्टर, इसके माध्यम से आप सब इतने सारी प्रस्तुतियाँ आप उस पर लगा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्लाइड मास्टर में किए गए परिवर्तन प्रस्तुति की प्रत्येक स्लाइड पर अलग अलग जाकर लागू करने पड़ते हैं, इसलिए ये समय बचाने में सहायक नहीं होते हैं। क्या बात सही है? तो ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आप सबका ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव बात बोल दिया है कि स्लाइड मास्टर में किए गए परिवर्तन की प्रत्येक स्लाइड अलग अलग जाकर लागू करने पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए समय बचाने में सहायक नहीं होते हैं। ये बात क्या है? गलत है। और अलग अलग जाकर लागू नहीं करने पड़ते, ये भी बात क्या है? गलत है। तो सही बताना था। केवल आप सबका पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 पर जाएंगे, ठीक है। आप सब यहाँ पर एक्सप्लेन में भी देख सकते हैं कि स्लाइड मास्टर का उपयोग सभी स्लाइडों पर एक समान डिजाइन लागू करने के लिए किया जाता है, जो कि पहला स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्लाइड मास्टर, इसीलिए तो स्लाइड मास्टर यूज करते हैं कि एक साथ सभी पर लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितने स्लाइड हैं सब पर अलग अलग जाकर आप लागू करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए बताना, गलत कथन बताना है, ठीक है। तो कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस काल्क मतलब कैलकुलेशन का काम करता है, ठीक है। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें गणनाएं करने, चार्ट बनाने तथा डेटा विश्लेषण करने की सुविधा देता है, ठीक है। जो लिब्रे ऑफिस का काल्क है, इसके माध्यम से आप गणनाएं कर सकते हैं। ये भी बात सही है। तो पहला तो सही है। कह रहा कि लिब्रे ऑफिस काल्क का उपयोग केवल टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का फार्मूला प्रयोग नहीं होता है। तो ये बात एकदम गलत है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो गलत की पहचान करना था। तो आपका स्टेटमेंट का आंसर कौन सा बन जाएगा? दूसरा। केवल दूसरा गलत है, पहला आपका सही था। देखिए यहाँ पर नोट भी किया गया है कि लिब्रे ऑफिस काल्क में फार्मूला सुविधाएं होती हैं, फंक्शन होते हैं, चार्ट होता है, डेटा एनालिसिस की सुविधाएं इसमें होती है, जैसे एमएस एक्सेल में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखिए सही कथन आप सबको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि यूआरएल का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, खूब पूछा गया पेपर में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पर उपलब्ध किसी वेब पेज, फाइल अथवा अन्य साधन का विशिष्ट पता होता है। बिल्कुल बात सही। देखिए जो यूआरएल होता है ना, जैसे इंटरनेट पर कोई वेब पेज है या फाइल है अथवा अन्य साधन है ना, उसका क्या करता है? लोकेटर होता है। तो पहला तो सही है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? किसी वेबसाइट को वेब ब्राउज़र में खोलने के लिए सामान्यतः यूआरएल का उपयोग किया जाता है। क्या बात सही है? कि किसी वेबसाइट को वेब ब्राउज़र में खोलने के लिए क्या यूआरएल का इस्तेमाल होता है? देखिए किसी वेबसाइट को वेब ब्राउज़र में खोलने के लिए आप सब जानते हैं किसका यूज होता है? यूआरएल। तो दोनों यहाँ पर भी स्टेटमेंट सही है। तो आप सबका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 3। दोनों बात सही है, दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर भी नोट डाउन है। देखिए यूआरएल इंटरनेट पर किसी साधन का पता होता है तथा वेब पेज खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए गलत कथन की पहचान करना है, ठीक है। कौन सा कथन क्या गलत है? करके रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैसा मेमोरी है? वोलेटाइल।
और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि बिजली बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है, ठीक है। एक होता है रोम, ठीक है। एक क्या होता है नॉन वोलेटाइल होता है, और अगर बिजली कट भी जाए तो रोम में डेटा बना रहता है, जबकि रैम में डेटा उड़ जाता है या कह सकते मिट जाता है, डिलीट हो जाता है। तो पहला सही है करके रैम, अच्छा रोम इसीलिए बोलते हैं इसको परमानेंट मेमोरी, इसको बोलते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है। तो रैम में स्टोरेज डेटा बिजली बंद होने के बाद भी अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। नहीं, ये बात किसके लिए सही होगा, रोम के लिए सही होगा। तो रैम में डेटा क्या होता है मिट जाता है, तो गलत बताना था, तो गलत आप सबका कौन सा होगा, केवल बी आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा, संग्रहित मतलब स्टोरेज डेटा बिजली बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। अच्छा यही बात अभी हम ऊपर बताए हैं, ठीक है। रोम क्या था, परमानेंट मेमोरी होता है, क्यों। और अच्छा इसी को नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर बिजली कट भी जाए, ठीक है, या बंद भी हो जाए तो भी इसमें डेटा बना रहता है। कंप्यूटर के प्रारंभिक बूटिंग निर्देश सामान्यतः रोम में संग्रहित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जब बूटिंग का काम होता है, ठीक है, जब कंप्यूटर, आप सबको बूटिंग भी कई बार बताया है, आप सब प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो है, मैराथन भी है, ठीक है। यूपी SSSC का केवल क्लास ही चलता ही है, ठीक है। तो आप सब PYQ भी इसी में ऐड है, ठीक है, और नए नए क्वेश्चन भी हैं, तो उसको आप सब देखते रहिए। जो बूटिंग का प्रोसेस होता है, कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन होता है, कहाँ पर लोड होते हैं, रोम में होते हैं। तो ये भी बात सही है, इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा स्टेटमेंट आप सबके पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। आगे क्या है देखिए रोम एक अस्थायी मेमोरी, कह सकते परमानेंट होता है, तथा बायो जैसे महत्वपूर्ण निर्देश कहाँ पर लोड होते हैं, तो कह सकते हैं रोम में। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो, अच्छा सही कथन बताना है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को उचित मार्ग से भेजने का काम करता है। बिल्कुल बात सही है। तो राउटर के बारे में जो लिखा है आप सब याद कर लीजिए। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान में राउटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। क्या बात सही है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, राउटर नेटवर्कों को जोड़ता तथा डेटा राउटिंग का काम भी करता है। क्वेश्चन नंबर 17 गलत कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो कह रहा कि फिशिंग एक साइबर अटैक है। बिल्कुल बात सही। फिशिंग कैसा अटैक है, साइबर अटैक है, जिसमें उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट हो गया, ईमेल अथवा संदेश के माध्यम से धोखा देकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप सबके पेपर में आया गया है। फिशिंग देखिए क्या होता है, जैसे आप सबके व्हाट्सएप पर या अन्य किसी प्लेटफार्म पर आप सबको मैसेज किया जाता है कि आप सब इतने रुपए का लोन आप सबने जीता है, मतलब इतना, ऐसे फ्रॉड किया जाता है। मैसेज, नकली मैसेज भेजा तो उसमें एक लिंक होगा और आप सबसे कहेगा कि इस लिंक पर क्या कीजिए, ओके कीजिए, मतलब इसको प्रेस कीजिए, ठीक है। और जैसे आप प्रेस करेंगे आप सबका मोबाइल क्या हो जाएगा या कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हैक कर लेते हैं। आगे क्या है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फिशिंग का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर की रैम क्षमता बढ़ाना तथा सिस्टम की गति में सुधार करना। देखिए फिशिंग का मतलब ये नहीं होता कि रैम की क्षमता को बढ़ाना, इसका मतलब होता है आप सबकी जो गोपनीय जानकारी है उसको चुराना, ठीक है। तो गलत बताना था, तो केवल आप सबका दूसरा गलत है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, 2। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 सही कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि HTTP इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। बिल्कुल बात सही है। तो जो एचटीटीपी होता है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा को मतलब डेटा संचार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक क्या है प्रोटोकॉल है। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कह रहा कि जब कोई उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट को खोलता है तो सामान्यतः एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अच्छा देखिए दोनों में अंतर क्या है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका पूरा नाम आप सबके यूपी SSC में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो यस निकल कर आया ये सिक्योर होता है। ठीक है, सुरक्षित होता है। तो दोनों में यही अंतर है। तो आप सबसे अगर पूछा सुरक्षित प्रोटोकॉल कौन सा है तो आप कहेंगे एचटीटीपी यस। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का उपयोग किया गया जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा तथा गति अधिक हो गई। अच्छा, जब इससे पहले कोई क्वेश्चन था, ठीक है, जो वहाँ पढ़ाए थे, तो एक क्वेश्चन आया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर था 21 जनरेशन में आया था, चौथी जनरेशन में, और इसके माध्यम से जो कंप्यूटर का साइज हो गया बहुत ज़्यादा छोटा हो गया और उसकी स्पीड क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर के व्यापक विकास तथा लोकप्रियता का प्रमुख कारण माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का विकास था। ये भी बात सही है, कहीं ना कहीं ये भी बात सही है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो पीसी है ये बहुत छोटा कंप्यूटर जैसे मोबाइल के साइज का होता है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, 3 करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और अच्छा 5वें जनरेशन में आप सब कहेंगे एआई का विकास हुआ। ठीक है, गलत कथन की पहचान करना है। तो कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का पूरा नाम आप सब याद कर लीजिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित, प्रबंधित तथा पुनर्प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है, DBMS। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कह रहे कि DBMS का उपयोग केवल चित्र मतलब इमेज बनाने और संपादित मतलब एडिट करने के लिए किया जाता है तथा इसका डेटा प्रबंधन से कोई संबंध नहीं। देखिए ये तो एकदम नेगेटिव बात ही कर लीजिए। DBMS का यूज ही ज़्यादा किया जाता है डेटा को मैनेज करने में, ना कि इमेज बनाने में। ठीक है, तो गलत बताना था, केवल बी वाला आपका स्टेटमेंट गलत है, तो आप सबका यही आंसर होगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी 2 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए AI कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मशीनों को इस प्रकार विकसित करना है कि वे सीख सकें, तर्क कर सके, निर्णय ले सके तथा समस्याओं का समाधान मानव बुद्धि के समान कर सकें। ये भी स्टेटमेंट आप सबको जब पहले पढ़ाए थे, आगे कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो AI के बारे में बताए थे। तो AI का विकास इस स्तर तक किया जा रहा ताकि ये स्वयं निर्णय, जैसे हम सब निर्णय लेते हैं वैसे ये भी निर्णय ले सके। ठीक है, ये भी तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि वॉइस असिस्टेंट हो गया, चैटबॉट हो गया, फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसी आधुनिक तकनीकों में AI का व्यापक उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, तो यहाँ पर भी दोनों सही है, तो 3 आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखिए AI के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए AI का मुख्य उद्देश्य मशीनों को बुद्धिमान बनाना है ताकि वे मानव की तरह सोच सके, तर्क निकाल सके, निर्णय ले सके। ठीक है, आज AI का उपयोग गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, ये पूछा गया आप सबके पेपर में। ठीक है, एलेक्सा हो गया, चैटबॉट्स हो गया और फेस अनलॉक हो गया, या कह सकते फेस रिकग्नाइजेशन में, ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम में तथा सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में, ये सब जगह किसका यूज हो रहा है, AI का। ठीक है,
इसमें से देखिए क्वेश्चन आप सबके पूछा गया था, सीरी वाला पूछा गया था, ठीक है। कह रहा कि गलत कथन बताना है। कह रहा कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें कंप्यूटर को डेटा से सीखने और भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करती है। बिल्कुल बात सही। जो मशीन लर्निंग है एआई की एक क्या है, ब्रांच है। ये बात आप सबको ऊपर भी बता चुके हैं, ठीक है। और आगे क्या है, कथन दूसरा क्या है कि मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को सीखने के लिए किसी प्रकार के डेटा की आवश्यकता नहीं होती तथा वह बिना किसी उदाहरण के स्वतः ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये बात गलत है। देखिए, मशीन लर्निंग अगर स्ट्रांग बन रहा है तो डेटा के माध्यम से आप जितना इसको डेटा देंगे, ट्रेनिंग डेटा, जो डेटा जिस डेटा के माध्यम से एआई सीखता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है, बिना डेटा के कैसे सीखेगा, ठीक है। तो गलत बताना था, तो गलत कौन सा है, केवल दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मशीन लर्निंग पूरी तरह डेटा पर आधारित तकनीकी है। कंप्यूटर को ट्रेनिंग डेटा देकर प्रशिक्षित किया जाता है। जितना अधिक और गुणवत्तापूर्ण डेटा होगा, मॉडल उतना ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी तकनीकी है जिसमें उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग तथा क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे आप सब जानते हैं आजकल जो जैसे एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं ना, अब वो सब क्या हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ठीक है, क्लाउड बेस हो गया। कह रहा कि गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव तथा आई क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के एग्जाम्पल हैं। ये भी बात से याद कर लीजिए क्योंकि पूछा गया, अमेजन का एक पूछा था AWS, ठीक है, AWS अमेजन का क्लाउड सिस्टम है, ठीक है, ये पूछा गया पेपर में। तो यहाँ पर दोनों बात सही है, तो आंसर आप सब कौन सा लगाएंगे, 3, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे क्या है देखिए, आप सब एक्सप्लेन में पढ़ सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को स्थानीय कंप्यूटर में रखने के बजाय इंटरनेट पर रिमोट सर्विस के माध्यम से संग्रहित किया जाता है। इससे कहीं से भी डेटा एक्सेस किया जा सकता है, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के। अगला क्वेश्चन क्या है, गलत बताना है। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है तथा साधनों का प्रबंधन करता है। बिल्कुल बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य केवल दस्तावेज टाइप करना होता है और इसका हार्डवेयर प्रबंधन से कोई ये बात गलत है। दस्तावेज टाइप करना इसका काम नहीं होता, इंटरफेस प्रदान करना इसका काम होता है। तो गलत कौन सा है, केवल दूसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसके बारे में देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ये याद कर लीजिए कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये याद कर लीजिए, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, एंड्रॉयड, ये सब क्या चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या होता है, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सब काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप सब याद कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कह रहा कि MS एक्सेस ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS का ये, ठीक है, जिसका उपयोग डेटा को स्टोरेज, व्यवस्थित तथा मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। बात एकदम सही है, ठीक है। MS एक्सेस में टेबल हो गया, क्वेरी हो गया, फॉर्म हो गया तथा रिपोर्ट जैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट उपलब्ध होते हैं। तो दोनों बात सही है, तो यहाँ पर कौन सा आपका होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है देखिए, MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। और इसमें टेबल डेटा रखा जाता है, क्वेरी से डेटा खोजा जाता है और फ्रॉम से डेटा प्रविष्ट किया जाता है, मतलब इंटर किया जाता है, तथा रिपोर्ट से रिपोर्ट तैयार किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेरी फ्रॉम और रिपोर्ट्स। क्वेरी तो पूछा गया है, क्वेरीज क्या होता है, डेटा को इसमें खोजा जाता है एमएस एक्सेस में, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है, जैसे एक बीच में होता है सब बहुत सारे से नोड बने होते हैं। स्टार टोपोलॉजी एक केंद्रीय डिवाइस होता है जिसको क्या बोलते हैं, जो होता है हब होता है या स्विच होता है। स्टार टोपोलॉजी में कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो अन्य कंप्यूटर सामान्य रूप से कार्य करते रहते हैं। क्या बात सही है? तो ये भी बात सही है। तो अगर एक खराब हो जाए तो अन्य सभी काम करेगा, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? 3, दोनों बात सही है। तो बहुत सारे टोपोलॉजी होते हैं, ठीक है। आप सबको एक शॉर्ट वीडियो देखिए, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पर टॉपिक वाइज भी क्लास है और प्रैक्टिस सेट भी क्लास है, ठीक है। टॉपिक वाइज में देखेंगे तो ये सब डिटेल में बताए हैं और प्रैक्टिस सेट में भी बताते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप सबका रिवीजन होता रहेगा, आप सब कंटिन्यू बने रहें। देखिए, स्टार टोपोलॉजी आज सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर अलग केबल के द्वारा हब या स्विच से जुड़ा होता है। किसी एक कंप्यूटर के खराब हो जाने से पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। मान लेते एक कोई नोड खराब हो गया तो भी वो काम करता रहेगा। गलत कथन की पहचान करना है। कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम हो गया, नेटवर्क सर्वर डेटा को अनधिकृत पहुंच हमलों और क्षति से सुरक्षित करना है। बिल्कुल बात सही है। तो साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य ही होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का उपयोग केवल कंप्यूटर के स्क्रीन की चमक कह सकते ब्राइटनेस को नियंत्रित करना, ये बात एकदम गलत है, ठीक है। तो गलत बताना था, ऑप्शन नंबर 2 आप सबका गलत होगा, बाकी सब सही है। आगे क्या देखिए, साइबर सिक्योरिटी का संबंध डिजिटल सुरक्षा से है। इसका उद्देश्य हैकिंग हो गया, डेटा चोरी हो गया, मैलवेयर अटैक, फिशिंग, रैंसमवेयर जैसे खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, रैंसमवेयर का मतलब तो फिरौती मांगना, ठीक है। तो ये भी आप सबके पेपर में पूछा गया है सवाल रैंसमवेयर के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तथा इसका उपयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। HTML टैग्स के माध्यम से वेब पेज की संरचना किए जाते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या HTML की जो संरचना क्या टैग्स के माध्यम से किया जाता है? बिल्कुल बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऐसे पेपर आप सबके एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा घुमा के। देखिए, HTML वेब पेज निर्माण की आधारभूत भाषा है, ठीक है। इसमें जो फंक्शन दिया इसके माध्यम से इसी को बोलते हैं टैग का प्रयोग वेब पेज संरचना बनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में AI नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तथा एडवांस पैरल प्रोसेसिंग जैसी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल बात सही है। जो 5th जनरेशन में आप सब जानते हैं AI का प्रयोग हो रहा है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य मशीनों को अधिक बुद्धिमान और स्वचालित बनाना है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी दोनों बात सही है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं इसके बारे में कि 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर AI पर आधारित है, ठीक है। इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी देखिए आपके पेपर में पूछा गया। आसान क्वेश्चन बट पूछा गया। जो इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों, वेबसाइटों तथा अन्य संसाधनों का विशाल संग्रह है। ये भी बात सही है, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने इसका
खोज किया था। www तक पहुंचने के लिए सामान्यतः वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एड्ज हो गया या सफारी का उपयोग करते हैं। ये भी बात सही है, तो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आगे क्या है यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर उपलब्ध आपस में जुड़े वेब पेजों का नेटवर्क है। इन वेब पेजों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको ये जो 30 क्वेश्चन है किस लेवल तक, कैसा लेवल इसका लगा, ठीक है, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये आप सबका प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, चाहे आप सब AJTA हो, ठीक है, लोअर PCS हो, तो इन सब के लिए ये क्लास बहुत बेहतर होगा। तो आप सब अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।